वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के अंतर्गत एनसीईआरटी के कुछ आंकिक प्रश्नों को बना रहे थे। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट हो गए थे, कुछ अभी बाकी हैं। तो जो प्रश्न बाकी है पहले उन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे 5.11 तक कंप्लीट कर दिया था। उसके आगे आज के क्लास में 5.12 से बनाना शुरू करेंगे। 5.12 से बनाना शुरू करते हैं। क्या दे रहा है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम होता है। कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 0.48 जूल प्रति टेस्ला। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर r बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक है। चुंबक के अक्ष पर और चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर। अक्ष का मतलब क्या? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या मान क्या होगा? μ0/4 पाई 2m/r³ होता है ना। इसका वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू इसका 10 के घात -7 2m 0.48 बटा r³ 0.1 का क्यूब। 48 दूनी 96 हो जाएगा और गुणे 10 के घात -7 है ये, और ये 10 के घात 3 ठो जीरो पर चला जाएगा। इसका 0.1 का क्यू है, 3 जीरो पर जाएगा, बराबर 0.96 गुणे 10 के घात -4 टेस्ला। चलिए हो गया। नंबर 2 कह रहा है कि अभिलंब समद्विभाजक पर। अभिलंब समद्विभाजक का मतलब आप जानते हैं ना, क्या होता है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है सूत्र बच्चा लोग? तो आप एक ट्रिक याद रखना, अक्षीय और निरक्षीय में संबंध क्या होता है? अक्षीय में अगर 10 है तो निरक्षीय में आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर निरक्षीय में 5 है तो अक्षीय में दुगना 10 हो जाएगा। तो ये 96 है, इसका आधा। फिर भी आप फार्मूला से निकालो, लेकिन एक मान याद रखना कि दोनों में से कोई एक मालूम है तो दूसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बिना हल किए। उसका आधा करते जाना है। ये 2m नहीं m/r³ होगा। इसका मान 10 के घात -7 m 0.48 बटा में 0.1 का क्यूब। 10 के घात -7 0.48 और ये चला जाएगा तो 10 के घात ऊपर 3 चला जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 0.48 गुणे 10 के घात -4 टेस्ला, है ना। ये अक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान हमें निकालना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 5.13 में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.36 गाउस है। 0.36 गाउस। इसको टेस्ला में बदलिएगा तो 0.36 और 10 के घात -4 टेस्ला, यानी b पृथ्वी का मान, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गुणे 10 के घात -4 टेस्ला। नति कोण थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, 0 डिग्री।
अविलंब संधिभाजक पर 14 सेंटीमीटर दूर आर दिया हुआ है बच्चा लोग, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणे 10 के घात -3 मीटर, -2 मीटर, सेंटी है ना, मीटर में बदलना। तो ये हो गया। अक्षीय स्थिति में कितना होता है पहले ये बताओ तो। अक्षीय स्थिति में तीव्रता B बराबर μ0 बटा में 4 पाई 2m बटा में r3। ठीक है, ये जो B है अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो थोड़ा ध्यान देना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये जो होता है उसका ये जो मान होगा ये क्षैतिज होगा, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और इसी को अक्षीय स्थिति कहा गया है। और ये उदग्र घटक है जिसको निरक्षीय स्थिति कहिएगा। तो ये अक्षीय स्थिति पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक B नहीं BH होता है ना, तो B की जगह क्या लिखोगे, BH लिखोगे, क्योंकि अक्षीय स्थिति में यहाँ चित्र देखो, ये क्षैतिज घटक होता है और यही अक्ष है, मतलब अक्षीय स्थिति मतलब क्षैतिज घटक। चुंबक की अक्षीय स्थिति मतलब पृथ्वी का कौन सा घटक यूज होगा अक्षीय स्थिति में, क्षैतिज घटक। चित्र को ध्यान से देखो, अगर ये पृथ्वी हमारी है तो इसका क्षैतिज घटक यह BH होता है, यह B भी होता है। और यही चुंबक की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति ऊपर लिखे हुए हैं, तो अक्षीय स्थिति में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक एक्टिव होगा, क्षैतिज। तो B की जगह BH लिखेंगे ना, तो B की जगह BH जब लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, BH 2m बटा r3। BH क्या होता है, B cos थीटा ना, बराबर μ0 बटा में 4 पाई 2m बटा में r3। B का मान है 0.36 10 के घात -4 cos 0, इसका मान 10 के घात -7 2m, m नहीं मालूम है, m निकालना है, और ये 14 गुणे 10 के घात -2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से कटा दो, 0.18 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 0.18 गुणे 10 के घात -4 गुणे 14 गुणे 10 के घात -2 का क्यूब बटा में 10 के घात -7। इतने रहने देते हैं इसको। अब कह रहा है कि उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में B बराबर μ0 बटा 4 पाई m/r3 10 के घात -7, m का मान 0.18 10 के घात -4 और 14 गुणे 10 के घात -2 का क्यूब, अब बटा r3 तो वही है उतनी ही दूरी, 14 गुणे 10 के घात -2 का क्यूब। तो ये तो कट जाएगा ना, B बराबर 0.18। ये मान कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसके केंद्र से उतनी ही दूरी 0.36 गाउस टेस्ला है। बटा में 10 के घात -7 भी है,
10 के घात -7, देखो यह बटा में है, यही सोच रहे थे, ये कट गया। 0.18 10 के घात -4 टेस्ला। देयरफॉर दिए गए स्थान पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो कुल तीव्रता B बराबर B पृथ्वी, तो पृथ्वी का तो रहेगा ना, आप प्लस B चुंबक, तो क्या हो जाएगा B बराबर B पृथ्वी 0.36 गाउस आप प्लस 0.18 गाउस, इसको गाउस में बदल सकते हो, देखो 0.18 गाउस, तो क्या हो जाएगा B बराबर 0.54 गाउस। आप चाहो तो टेस्ला में कोई बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो पूरे चुंबकीय क्षेत्र में एक्टिव होगा, तो पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही, और चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने इतना निकाल लिया, तो खुद सोचो कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी वाला भी होगा, साथ साथ चुंबक वाला भी होगा। बच्चे यहाँ तक निकाल कर छोड़ देते हैं। अरे खुद सोचो, ये तो चुंबक की निरक्षीय स्थिति का हुआ, और उस स्थान पर पहले से ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से मौजूद है, चाहे वो अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बदलेगा नहीं, पृथ्वी वाला तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, लेकिन अक्षय निरक्षय की स्थिति बदल जाएगी। तो ये निकाल करके पृथ्वी वाला जोड़ना पड़ेगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। 4.5.13 हो गया। पाँच 5.14 कह रहे कि ऊपर वाले चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। पिछले प्रश्न में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा देने पर संतुलन बिंदु था ना, क्या था? संतुलन बिंदु जो पहले अक्षीय स्थिति में हो जाएगा, पहले अक्षीय था अब निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा, स्थिति में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में B बराबर μ0/4π m/r³। ये तो मान हम मिटा दिए हैं बच्चा लोग, सब कुछ मान वही लिखना है, तो R का मान निकालना है। r³ बराबर μ0/4π m/b। r³ बराबर, ये तो 10 के घात -7 हो जाएगा। हाँ बच्चा लोग, m कितना निकाले थे, कैलकुलेशन है मेरे पास इसका। m आया था 0.36, गुणे 10 के घात -4 गुणे 0.14 का क्यूब, अब बटा में वो क्या था, 2 गुणे 10 के घात कितना आया था, 2 गुणे 10 के घात -7। अब पिछला प्रश्न में केवल ये m निकाल लो और b निकाल लो, हम चूँकि मिटा दिए, ध्यान नहीं दिए, मिटा दिए, और
बी कितना था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36, 0.36 टेस्ला गाउस था तो -4 टेस्ला हो जाएगा। आर क्यू बराबर 0.111, इसको आप हल करेंगे तो इतना मीटर में आएगा। जो भी आएगा उसका निकाल करके क्यूब रूट ऑफ निकाल सकते हैं। 5.14 हो गया, 5.15 पर आते हैं। 1.5 में क्या है, चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है m, चुंबकीय आघूर्ण m 5.25, 5.25 गुणे 10 के घात -2 जूल प्रति टेस्ला, -2 जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 45 डिग्री के कोण पर, वो तो 45 डिग्री पर रहता है। पृथ्वी का चुंबकीय 0.42 गाउस, बी बराबर 0.42 गाउस, 0.42 10 के घात -4 टेस्ला। तो केंद्र से कितनी दूरी पर पहला अभिलंब समद्विभाजक, अभिलंब समद्विभाजक मतलब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में r बराबर वाट, कितनी दूरी पर। तो निरक्षीय स्थिति का b का सूत्र क्या होता है, μ0/4π 2m/r³। तो r³ बराबर μ0/4π इंटू 2m/b कितना हो जाएगा r³, 10 के घात -7, 2m 5.25 गुणे 10 के घात -2 बटा में 0.42 10 के घात -4, r³ बराबर 2 से गुणा कर दो, 10×50 4 2 10 के घात 7 2 9 में से 4 गया -5, r³ बराबर, इसको हल करते हैं तो ये कितना 10×50 बटा 42 10 के घात -5 मीटर। एक जीरो इस पर दे दो, r³ बराबर 10 542 10 के घात -6 मीटर। इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, हमें कैलकुलेशन भी करना है। r³ बराबर ये भाग देंगे तो 125 आता है और 10 के घात -6 मीटर। तो r बराबर 5 हो जाएगा 125 का घनमूल और 10 के घात -6 का 10 के घात -2 मीटर। -2 को क्या कहते हैं, सेंटी ना, 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर पर। दूसरा कह रहा है कि अक्ष पर देखें, मतलब अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में b बराबर क्या होता है, μ0/4π 2m/r³। r³ बराबर ये 2 यहाँ रह जाएगा, μ0/4π इंटू m/b। r बराबर ये 2 का घनमूल हो जाएगा और इसका घनमूल अभी हम लोग निकाले थे, इसी का मान निकाले हैं। देखो ये m/2 बाहर कर दिए हैं। अक्षीय स्थिति, एक मिनट
निरक्षी स्थिति में, ये तो उल्टा न कर दिए जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। निरक्षी स्थिति में 2m नहीं न होता है। तो 5.25 5.25 525 एक जीरो बढ़ा दो। हाँ ठीक है, आप ठीक है। तो यहाँ 2 बाहर कर देते हैं, ये 2 नहीं होगा, ये तो निरक्षी स्थिति है। अक्षी स्थिति में तो 2 बाहर कर दिए। इसका मान अभी हम लोग निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। केवल ये 2 का घनमूल अलग होगा और ये जिसका 10 हो जाएगा r बराबर। अब इसका 2 का घनमूल निकाल कर करिएगा ना तो 6.3 सेंटीमीटर आता है। गुणा करिएगा आप, तो कुछ नहीं करना है, एक बार निरक्षी स्थिति में दूरी कितनी होगी वो निकाल देना है और एक बार अक्षीय स्थिति में दूरी कितनी होगी ये निकाल देना है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन टोटल A to Z हम लोगों ने बना लिया। कुछ और अलग तरह के प्रश्न जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं उनको भी हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। इस क्लास में इतने रहने देते हैं। ध्यान देना बच्चों, एनसीईआरटी के शुरुआती पहला और दूसरा प्रश्न आप देखिएगा तो ऐसे ही थ्योरिकली प्रश्न हैं जो कारण निवारण पूछे गए हैं, वो हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न से आपके आंकिक प्रश्न है जिनको हमें बनाना है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था और पिछले क्लास में हम लोगों ने आधा चैप्टर बना लिया था न्यूमेरिकल्स में और आज के क्लास में शेष आधा चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज एनसीईआरटी की टोटल A to Z हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब कुछ अतिरिक्त और प्रश्न हैं जिनको हम अगले क्लास में जानेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।